अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चे कहीं खो से जाते हैं। मतलब कागजों पर तो उनका नाम है पर क्लासरूम में वो है ही नहीं। तो आज हम एक ऐसे ही एक्शन प्लान को समझने वाले हैं जो इन्हीं गायब हो चुके बच्चों को ढूंढकर वापस सिस्टम में लाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आपकी शाला के बच्चे हैं कहाँ? और ये सवाल जानते हैं, हर स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी के मन में कहीं ना कहीं जरूर रहता है कि भाई हमारे एनरोल्ड बच्चे आखिर गए कहाँ। ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं है, ये सिस्टम में एक बहुत बड़ी दरार है जिसे भरना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा 5 स्टेप का एक्शन प्लान बनाया गया है। हम एक एक करके इन स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर लिस्ट तैयार करेंगे, बच्चों को कैटेगराइज करेंगे, हर कैटेगरी के लिए एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस पर नज़र कैसे रखी जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट आखिर है क्या। सुनने में ये शायद कोई टेक्निकल टर्म लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। तो एक ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट वो बच्चा है जिसका नाम एजुकेशन डेटाबेस में तो है, पर वो असल में किसी भी स्कूल में एनरोल्ड नहीं है। मतलब वो सिस्टम से कहीं बाहर हो गया है, एक तरह से खो गया है। और इसी खोए हुए बच्चे को वापस सिस्टम में लाना, यही इस पूरे एक्शन प्लान का असली मकसद है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है? यही कि पहले ये तो पता चले कि प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है ना? इसीलिए सबसे पहला कदम है एक लिस्ट तैयार करना, हर एक ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की पहचान करना। हमें ये जानना होगा कि हम असल में कितने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि ये काम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। ये सारी जानकारी पहले से ही हमारे पास है UDCE+ पोर्टल पर, जो कि पूरे देश के स्कूलों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। हर जिले के हिसाब से इन बच्चों की एक मास्टर लिस्ट मौजूद है। और ये सिर्फ बच्चों के नामों की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं, यही तो इस लिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास हर बच्चे की बहुत ज़रूरी जानकारी मौजूद है। जिला, ब्लॉक का नाम, पिछला स्कूल कौन सा था, पेन नंबर, समग्र आईडी, बच्चे का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, माता पिता के नाम, यहाँ तक कि उनका सब स्टेटस और उन्होंने आखिरी क्लास कौन सी अटेंड की थी, सब कुछ। ये डेटा एक तरह से उन बच्चों तक पहुँचने का एक रोड मैप है, एक खजाने का नक्शा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट तो आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है हर बच्चे के स्कूल से बाहर होने की वजह एक जैसी तो नहीं होगी, और जब बीमारी अलग अलग हो तो दवा भी एक नहीं हो सकती, है ना? इसीलिए अगला कदम है इन बच्चों को उनकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, यानी कैटेगराइज करना। तो इस एक्शन प्लान में बच्चों को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है शाला त्यागी, यानी स्कूल लीवर्स, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं। दूसरी है अनमैप्ड, मतलब प्रमोशन के बाद किसी नए स्कूल से जुड़े ही नहीं। तीसरी वो जो किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। और चौथी कैटेगरी है माइग्रेट, यानी पलायन कर चुके बच्चों की। और ये समझना जरूरी है कि हर एक कैटेगरी के लिए एक्शन प्लान भी अलग होगा। तो बच्चों की पहचान हो गई, उनका क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इन चारों कैटेगरीज के बच्चों के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं अनमैप्ड स्टूडेंट्स की। यहाँ पर सोल्यूशन बहुत सीधा सा है। 2 केस बनते हैं। पहला, अगर बच्चा कहीं भी एनरोल्ड नहीं है तो उसे फॉरेन स्पॉट एडमिशन देकर स्कूल का डाइस कोड रिकॉर्ड करना है और उसे UDICE+ पोर्टल पर इंपोर्ट करना है। और दूसरा केस, अगर वो पहले से ही किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो काम और भी आसान है। बस उसके स्कूल का डाइस कोड रिकॉर्ड करके अपडेटेड लिस्ट स्टेट एजुकेशन सेंटर को ईमेल कर देनी है। मतलब कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, सिर्फ जानकारी को सही करना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, माइग्रेट यानी पलायन कर चुके बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ चुनौती सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि यहाँ बात है अलग अलग ब्लॉक्स, जिलों और यहाँ तक कि राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की। तो इसके लिए भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया है। अगर कोई बच्चा उसी जिले के किसी दूसरे ब्लॉक में गया है तो ब्लॉक वाइज लिस्ट बनाकर उस ब्लॉक से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अगर वो किसी दूसरे जिले में गया है तो जिले वाइज लिस्ट बनेगी और उस जिले और स्टेट एजुकेशन सेंटर को भेजी जाएगी। और अगर बच्चा राज्य से ही बाहर चला गया है तो स्टेट वाइज लिस्ट बनाकर स्टेट एजुकेशन सेंटर को दी जाएगी ताकि वो आगे कोऑर्डिनेट कर सकें।
मकसद साफ है, कोई भी बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के बीच में गुम न हो जाए। अब आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, वो बच्चे जो अन्य संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। मतलब ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं पर हमारे ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से बाहर, जैसे कि मान लीजिए कोई मदरसे में पढ़ रहा है या गुरुकुल में। यहाँ पर हमारा गोल उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं है, बल्कि उन्हें सिस्टम के रडार पर लाना है। तो करना क्या है? बच्चे को ट्रैक करना है, उसके इंस्टीट्यूशन का नाम और पता रिकॉर्ड करना है और उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े उनकी प्रोफाइल को भी यूडीसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा हमारी नज़र से छूटना नहीं चाहिए। और अब हम आते हैं उस कैटेगरी पर जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है। ये हैं शाला त्यागी या स्कूल लीवर्स, यानी वो बच्चे जो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। यही वो बच्चे हैं जिन्हें हमेशा के लिए खो देने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं भी एनरोल नहीं है, एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है। उन्हें सिर्फ किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाना है, नहीं, पहली प्राथमिकता है उन्हें एक सेफ और सपोर्टिव माहौल देना। और इसीलिए सबसे पहला एक्शन ये है कि उन्हें नज़दीकी आवासीय छात्रावास यानी हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाए, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक स्थिर और सुरक्षित माहौल भी मिले। अच्छा, प्लान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे ठीक से लागू न किया जाए और उस पर नज़र न रखी जाए। इसीलिए इस पूरे मिशन का 5वां और आखिरी हिस्सा है रिव्यू और मॉनिटरिंग। एक मजबूत सिस्टम जो ये पक्का करेगा कि काम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी हो रहा है। और ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। मॉनिटरिंग का एक पूरा साइकिल बनाया गया है। देखिए, हर हफ्ते स्टेट एजुकेशन सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वीएसके टेलीकॉलर्स रेगुलरली प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेंगे। जिला और ब्लॉक लेवल पर लगातार रिव्यू मीटिंग्स होंगी। और सबसे जरूरी, चारों कैटेगरीज की लिस्ट को लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। और इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है अपडेटेड डेटा। ये जो चारों कैटेगरीज की लिस्ट है, उन्हें लगातार अपडेट करना होगा ताकि वो रियल टाइम प्रोग्रेस को दिखा सकें। क्योंकि अगर डेटा ही पुराना होगा तो हम सही दिशा में काम कैसे करेंगे? तो आखिर में इस पूरे एक्शन प्लान का, इन सारी लिस्ट्स का, हर मीटिंग और हर फोन कॉल का अल्टीमेट गोल क्या है? वो गोल है एक सिंपल सा नंबर, 0 लक्ष्य ये है कि ड्रॉप बॉक्स में एक भी बच्चा बाकी न रहे। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या हम हर बच्चे का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं? ये प्लान सिर्फ कुछ नियम कानून का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हर बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये प्लान काम करेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इसे कामयाब बना सकते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा